दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई पंचायत डिजिटल पंचायत। हमारे आज के इस वीडियो में हम आईएफएमएस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आईएफएमएस जिसे कि हम यूपी राजकोष के नाम से भी जानते हैं। आईएफएमएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित भुगतान के पारंपरिक तरीकों के अतिरिक्त ई भुगतान का एक माध्यम है, जिसमें विभिन्न बैंकों के इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के करों का भुगतान स्वीकृति विभाग की कार्यकारी और लेखा एजेंसियों की मौजूदा जो भी प्रक्रिया है उसको बिना प्रभाव डाले विकसित की गई है। इसमें कौन कौन से विभाग आते हैं उनका ये लिस्ट है, पोर्टल पे मौजूद है। जिस विभाग को आपको देखना है उसको आप इस लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि उनका पेमेंट किया जा सकता है कि नहीं। इसके अलावे कौन कौन से बैंक के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है, कौन कौन से बैंक हैं जो कि इस पोर्टल पे हैं अवेलेबल, वो अवेलेबल बैंक वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके देखा जा सकता है, जिनका की सूची इस प्रकार है। ये सारे बैंक हैं जो कि इस पोर्टल से अटैच्ड हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें पेमेंट का कौन कौन सा माध्यम हो सकता है। यदि आप चाहें तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी पे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके भी पे कर सकते हैं। दोनों में पेमेंट का तरीका एक ही है। रजिस्टर्ड करने के बाद पेमेंट करने पे आपको कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपके लॉगिन में दिखते हैं। तो चलिए हम विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले पेमेंट के माध्यम से चलते हैं। इसमें हम अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग से रिलेटेड पेमेंट करके आपको दिखाएंगे कि यह कैसे पेमेंट होता है। रजिस्टर करके भी यदि आप पेमेंट करेंगे तो आपको ऐसे ही पेमेंट करना है। सबसे पहले असेसमेंट ईयर आपको देख लेना है कि जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं वह असेसमेंट ईयर है कि नहीं। डिपॉजिट पीरियड आपका एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली आदि हो सकता है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। देन यदि आपका मंथली है या क्वार्टरली है तो कौन से क्वार्टर के लिए है, कौन से मंथ के लिए है, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। देन जो भी आपसे रिलेटेड डिवीज़न है उस डिवीज़न को सिलेक्ट करेंगे। देन उससे रिलेटेड जो ट्रेजरी है उस ट्रेजरी को आप सिलेक्ट करेंगे। यदि कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स डालेंगे। देन इसके बाद पैन यदि आपके पास अवेलेबल है तो इंटर करेंगे। देन जो भी डिपॉजिटर हैं डिपॉजिटर का नाम इंटर करना है। एड्रेस वाले कॉलम में ब्लॉक नंबर या प्रीमाइसेज का एड्रेस डालना है। देन लोकेलिटी या रोड डालना है और पिन नंबर इंटर करना है। चूँकि हम आपको डेमो में दिखा रहे हैं इसलिए इससे हम ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे रिलेटेड जो भी शुल्क होगा उस शुल्क को इधर अवेलेबल जो बॉक्स हैं उस बॉक्स में आपको इंटर करना है। जितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है वो अमाउंट इसमें हम इंटर करेंगे। देन कैप्चा कोड यहाँ बॉक्स में डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से कुछ मैसेज आते हैं। यह मैसेज उनके लिए है कि यदि आपने पेमेंट किया है और आपका स्टेटस सक्सेस नहीं था या आपने कैश में पेमेंट किया है, एनईएफटी से पेमेंट किया है, तो यह मैसेज उनके लिए है। कोई भी यदि पेमेंट करने जाएगा तो सभी के लिए यह मैसेज आता है, इन्फॉर्मेशन के लिए यह मैसेज है।
तो हम इसको सिंपली क्लोज करके और आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ ई पेमेंट में सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिला लेना है कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भरा था वो सही है या नहीं। जैसे किस पीरियड के लिए कर रहे हैं, क्या नाम है, ये सारा मैच कराने के बाद देन तब आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर के आ जाएंगे। अब इसमें आपको देखना है कि यदि आपको एसबीआई से पेमेंट करना है तो एसबीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यदि अदर बैंक से करना है तो अदर बैंक का। अब इसमें एसबीआई का नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई आदि से आपको पेमेंट करना है तो उसे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे केस में हम नेट बैंकिंग के ऑप्शन को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। जिस अमाउंट का आप पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट दिखेगा, आपके बैंक का इंफॉर्मेशन दिखेगा और यहाँ पर चालान नंबर वगैरह और हेड भी आपको दिखेगा। इसको आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर के आएगा। अब आपको आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जो भी आपने बैंक में रजिस्टर करके रखा है। ओटीपी डाल करके आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के साथ ही आपका यह पेमेंट हो गया। पेमेंट करने के बाद आपका चालान का नंबर और जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ का आईडी आ जाता है। यह आपका चालान नंबर है, इससे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख लेना है। इसके आधार पर आप अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका सक्सेसफुल हुआ है या फेल हो गया है। ये हम आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे। साइट पर आप इस चालान नंबर के मदद से अपने पेमेंट के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सर्च एंड प्रिंट चालान वाले ऑप्शन पर जाकर के देखेंगे कि जो हमने पेमेंट किया है उसका क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले अवैध खनन तथा धातु कर्म उद्योग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। देन जो हमारा चालान नंबर है वो डाल करके सर्च करेंगे और यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। तो हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।